बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम महके रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान यूनुस कादरी हाज़िर खिदमत है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को उसकी औलाद को रंग देता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा फातिमत ज़हरा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। नाज़रीन, सूफ़ी हबीबुल्लाह हावी जाफरी रहमानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जमालिस्तान रहमत में क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि बख्शिश है करम है सरे बाज़ारे मदीना, बख्शिश है करम है सरे बाज़ारे मदीना, रहमत की अताएं हैं अता कारे मदीना। बिक जाते हैं खुद आके खरीदार जहां पर, बिक जाते हैं खुद आके खरीदार जहां पर, पुरलुत्फ कुछ इस तरह है बाज़ारे मदीना। जो चीज़ जहां मांगोगे मुंह मांगे मिलेगी, अल्लाह के मुख्तार हैं मुख्तारे मदीना। इस वक्त मुसलमान नफाकों में पड़े हैं, लिल्लाह नजर करम कीजिए सरकारे मदीना। जी चाहता है देखूं मदीने की बहारें, जी चाहता है देखूं मदीने की बहारें, हावी पे करम फिर हो अलमदारे मदीना, अलमदारे मदीना। नाज़रीन, प्रोग्राम महके रमज़ान आज हमारे दरमियान जो मेहमान शख्सियात हैं मैं उनकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। पहले मैं बढ़ना चाहूँगा हमारे दरमियान मेरी मुराद हुनैन अहमद साकबी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुनैन भाई, क्या हाल है जी आपका? हुजूर सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ गुजर रहा है, माशाल्लाह रोज़े चल रहे हैं साथ साथ। अल्लाह पाक मज़ीद आपको हिम्मत तौफ़ीक दे, अफ़ज़ी मिले, अल्लाह करे। नाज़रीन, मैं अपने हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हुनैन अहमद साकबी साहब, उनसे सवाल अर्ज़ करना चाहूँगा कि क्या इस्लाम और जदीद साइंस इन दोनों की तालीमात में कोई तज़ाद है या नहीं? इस हवाला से आप रोशनी डालें ताकि हमारे नाज़रीन को इसकी समझ आ सके। आप इस बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। जी इंशाअल्लाह। इस्लामी तालीमात और जदीद साइंस, अगर हम इन दोनों का नज़र अमीक मुताला करें तो ये बात अज़हर मिन शम्स हो जाएगी कि ये जो साइंस है ये इस्लाम के घर ही की बांदी है। जो साइंसी तालीमात हैं इसका असल, इसका माखज़ वो दीन इस्लाम ही है, वो सुन्नत मुस्तफ़ा ही है, वो मेरे आका की अहादीस ही हैं। अब इसी पर मैं मज़ीद तनकीर में एक हदीस मुबारका सुनाऊँगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सूमू तसीहू, रोज़ा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। अब इसमें देखिए रोज़े के अंदर होता क्या है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे क्या होता है, भूख से इंसान निढाल हो जाता है, इंसान को प्यास लगती है, बज़ाहिरन जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है, और आका क्या फरमा रहे हैं, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अब इसी पर ही, ये तो मेरे आका का फरमान था ना, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। इसी पर मज़ीद आगे बढ़ते चले जाए, फ़कत ये आका का फरमान ना रहा बल्कि इस फरमान को आज की जो साइंसदान है वो भी तस्लीम करते हैं। यूरोप की यूनिवर्सिटीज़, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ये तहकीकात होती हैं। डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर हेनरी और डॉक्टर सैमुअल्स जैसी शख्सियात तहकीकात करके इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि मेरे आका ने जो 1400 साल पहले कहा था रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, वो आज सच साबित होती है। रोज़ा रखने से सेहत किस तरह बढ़ती है, स्टमक, लिवर, और जो कैंसर के मरीज़ हैं वो जो कैंसर की बीमारी है ये उनके ख़िलाफ़ एक ऐसी तवानाई पेश करता है जिससे इंसान तंदुरुस्त व तवाना हो जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएँ, ये तो एक रोज़े के बारे मिसाल थी ना। अगर आप एस्ट्रोनॉमी को पढ़ें, हाइड्रोलॉजी को पढ़ें, बायोलॉजी को पढ़ें, तो ये सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इशारों में सहाबा किराम में बयान कर दी हैं। हाइड्रोलॉजी के माहिरीन का आज कहना है कि ये जो बारिश की मिकदार है हर साल एक जैसी होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। जितनी बारिश की मिकदार इस साल बरसी है, लास्ट ईयर भी उतनी बरसी होगी, और जो अगले साल है अगले साल भी उतनी बरसेगी। एक कतरा भी ना ज़ायद होगा ना कम होगा। अगर ज़ायद हो
तो एक ऐसा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए जो ज़मीन बर्दाश्त ना कर सके। ये तो साइंस आज बता रही है, जबकि आका ने 1400 साल पहले कांधे पे काली चादर ओढ़े अपने असहाब में वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माम बिक़दर ये आयात तिलावर करके हाइड्रोलॉजी के कानून भी वाज़े कर दिए। आका ने हाइड्रोलॉजी को भी बयान कर दिया। फिर मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ जो नुक्ता वरों से हल ना हुआ, जो फलसफियों से खुल ना सका, वो राज़िक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। मज़ीद आगे बढ़ते चले जाए, एस्ट्रोनॉमी को देख ले। एक मरतबा सईदा आयशा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आसमान के तारों के मिकदार भी किसी की नहीं की हैं। अब आसमान के तारों की तादाद कोई भी नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं है आसमान में तारे कितने हैं। लेकिन हज़रत आयशा का ये सवाल करना बता रहा है मदीने के ताजदार को अल्लाह ने आसमान के तारों का भी इल्म दिया। आका आसमान के तारों की तादाद जानते हैं। और फिर मेरे आका ने फरमाया, हाँ इतनी नेकियां तो मेरे उम्र की हैं। आका को एस्ट्रोनॉमी का भी इल्म दिया गया। फिर हम क्यों ना कहें, आला हज़रत की बोली इसलिए तो बोलते हैं कि आला हज़रत ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, हर चीज़ आप पे ऐसी है यहाँ कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, खुदा ने आगाह किया तुम्हें हर उससे, दो आलम में वो जो खफी व जली है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी माशाल्लाह। हुनैन अहमद साकी साहिब बड़े प्यारे अंदाज से इस्लाम और जी साइंस दोनों की तालीमात के हवाले से रोशनी डाल रहे थे। मालिक इन्हें शादो आबाद रखे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम अगली मेहमान शख्सियत की जानिब बढ़ेंगे। हमारे दरमियान एक और बड़ा प्यारा चेहरा, एक और बड़ी प्यारी शख्सियत, मेरी मुराद जनाब मोहतरम तौकीर हुसैन कियानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। तौकीर हुसैन कियानी साहब जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तौकीर हुसैन कैसे क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह रसूल का फजल है। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हुसैन अहमद साकी साहब और तौकीर हुसैन कियानी साहब, बड़ी खुशी है हमें, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। और मैं ये सवाल अर्ज करना चाहूँगा आपसे भी इसी हवाले से कि आजकल दुनियावी तौर पर देखने में मिलता है बखील और सखी के बारे में बातें होती हैं कि ऐसा है, बखील ऐसा है, सखी ऐसा है। मैं चाहूँगा कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नाजरीन को इस बात से आगाह करें कि बखील और सखी क्या होता है, उसमें कुरान और हदीस की रोशनी में आप कुछ इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले कादरी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने मनहज पर बुलाकर मुझे बोलने का मौका फराहम किया। अल्लाह पाक आपके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें, रिफ़तें, अज़मतें अता फरमाए। आपने सवाल बड़ा दिलचस्प किया है कि बखील और सखी, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहदीस के अंदर क्या इरशाद फरमाया है, वो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अस्सखीयु करीबुम मिनल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सखी अल्लाह के करीब होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सखी करीबुम मिनल जन्ना, जो बंदा सखी होता है वो जन्नत के भी करीब होता है। करीबुम मिनन नास, सखी बंदा लोगों के भी करीब होता है। बईदुम मिनन नार, सखी बंदा दोज़ख से दूर होता है। और बखील के बारे में फरमाया वल बखील बईदुम मिनल्लाह, बखील कंजूस बंदा अल्लाह से भी दूर होता है। बईदुम मिनल जन्ना, कंजूस बंदा जन्नत से भी दूर होता है। बईदुम मिनन नास, कंजूस बंदा लोगों से भी दूर होता है। करीबुम मिनन नार, कंजूस बंदा जहन्नुम के करीब होता है। एक तरफ सखी है, दूसरी तरफ कंजूस है। एक हदीस मुबारका है, जिक्र दोनों का है। सखी अल्लाह के भी करीब, बंदों के भी करीब, जन्नत के भी करीब और जहन्नुम से दूर। और जो कंजूस है वो अल्लाह से भी दूर, लोगों से भी दूर, जन्नत से भी दूर और जहन्नुम के करीब। हज़रात मोहतरम, आगे इसी हदीस पाक में आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वला जाहिलुन सखीजुन, फरमाया कि एक जाहिल हो और वह सखी हो। जाहिल है लेकिन सखी है,
वो क्या है? अहब्बु इलल्लाह, वो अल्लाह को पसंद है। किससे ज़्यादा पसंद? मिन आबिदिन बखील, एक ऐसा इबादत गुजार जो कंजूस है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला को वो जाहिल सखी पसंद है। आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया, अन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रावी हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तीन बंदों की निशानदही फरमाई कि तीन बंदे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तीन अफराद जिनकी निशानदही की गई वो कौन से हैं? पहला बंदा खिब्बुन, फरमाया कि मक्कार आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वला बखील, और फरमाया कंजूस बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहां पर भी बखील की बात आ गई, कंजूस बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वला मन्नान, और एहसान जताने वाला, किसी पर एहसान कर लिया, बाद में कोई झगड़ा बन गया उसके साथ या कोई सूरत पैदा हो गई तो उसने अपने पिछले एहसानात जताना शुरू कर दिए, फरमाया एहसान जताने वाला भी बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस हदीस मुबारका के अंदर भी बखील को कहा गया कि कंजूस बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैं पंजाबी में एक बात कहा करता हूँ कि हम कंजूसी करते हैं, इस तरह कंजूसी करते हैं। पंजाबी के अंदर ये बात मैं कहता हूँ कि जब हम मस्जिद में पैसे देने जाते हैं ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤੇ पैसे दे देने ਤੇ 20 वाला नोट देना होवे ना ते ਅਸੀਂ ਕਾਣੀਆਂ करके देखने कि 100 वाला तो नहीं निकल आया। मैं ये बात मजाक के तौर पे करता हूँ, हमारी ये हालत है। आगे सुने, कंजूस बंदा जो है, हमने अपने शब रोज़ के अंदर तब्दीली लेके आए, मुआशरा हमारा जदीद हुआ तो हमने जिद्दत को एक्सेप्ट किया, फिर हम अपनी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करते चले गए। हमने अपने शब रोज़ बसर करने में तब्दीली पैदा की, लेकिन हमने दीन को बाला-ए-ताक रखा, दीन के अंदर हमने कंजूसी की। उसकी मिसाल कि बंदा आज से चंद साल कबल साइकिल पर था, तो रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरा, उसके पास बाइक आ गई, फिर रफ्ता रफ्ता उसने कार ले ली। साइकिल पर था तो तब भी मस्जिद में 10 रुपये देता था, अब कार पर है तो मस्जिद में अब भी 10 रुपये देता है। अपनी ज़ात के लिए तो उसने तब्दीली की, लेकिन दीन के बारे में वो अभी भी कंजूस रहा। एक और हदीस पाक सुनिए इसी हवाला से, अन अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खसलताने ला तजतमिआने फी मोमिन, फरमाया दो खसलतें मोमिन के अंदर जमा नहीं हो सकती। कौन सी दो? फरमाया कि दो खसलतें मोमिन में जमा नहीं हो सकती। अल बुखल, मोमिन कंजूस नहीं हो सकता, वसूउल खुल्क, और फरमाया मोमिन बद इखलाक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक अच्छे करने की तौफीक अता फरमाए और सखावत करने की तौफीक अता फरमाए। सलामत रहे जी, सलामत रहे। तौकीर हुसैन कियानी साहब बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े आसान तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बता रहे थे। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम महके रमज़ान जारी है और मैं एक मरतबा फिर हमारे दरमियान हमारे मोहतरम मेरी मुराद हुनैन अहमद साकिबी साहब, उनकी जानब फिर पढ़ना चाहूँगा। मैं आपसे आप कुछ इरशाद फरमाएं, हमारी इल्म के हवाला से वो इजाफा होगा, नाजरीन के समातों के हवाले करें कि मुसलमान साइंसदान कैसे हैं और साइंस हमें क्या कहती है। इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। जी इंशाल्लाह। ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत अहम है। जी जी जी। उसकी वजह ये है, आज हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूरोप के कल्चर से इतना मुतासिर हो रहा है, वो अपने अकाबिरीन को ही भूल गया। जबकि अल्लामा इकबाल को देखा जाए, वो तो फरमाते हैं कि यूरोप ने जो भी तरक्की की है ये तो हमारे ही उसूलों पे चल के की है, और हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि आज वो उनके गुण गाता है। तो इसी हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो साइंसदान थे उन्होंने क्या क्या खिदमात की। सबसे पहले तो आप कैमरे पर ही गौर कर लें। ये जो कैमरा आज की हम सबकी अहम ज़रूरत बना हुआ है, ये इब्ने अल हैसम ने ईजाद किया, और इब्ने अल हैसम वो शख्सियत है जिसने अफलातून के नज़रियात का रद्द किया। अफलातून का नज़रिया था, हम जो चीज़ें देखते हैं ना, ये हमारी आँख से रोशनी बाहर जाती है। अफलातून का ये नज़रिया था, लेकिन इब्ने अल हैसम ने रद्द किया। उसने कहा नहीं, हमारी आँख से रोशनी बाहर नहीं, बल्कि बाहर से रोशनी हमारी आँख के अंदर आती है। और ऐसे उसने उसूल बनाए, फिर इन्हीं पर ही उसने पिन होल कैमरा ईजाद किया।
फिर आगे बढ़ते चले जाए, जाबिर बिन हयान को देखे, ये वो अजीम शख्सियत है जो इमाम जाफ़र सादिक पास हाजिर हुआ, उधर से इक्तिसाब फैज़ किया और उसके बाद इसने क्या किया, इसने पहली कीमिया दान बनाई। जाबिर बिन हयान वो शख्सियत है जिसने सल्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब पे तहकीकात की। अल-बेरूनी को देख ले, अल-बेरूनी जैसी अजीम शख्सियत, अल-बेरूनी की रियाजी में बहुत ही ज़्यादा उसकी खिदमात है। उसने टाइम पर और सूरज पर, चाँद पर ये बहुत तहकीकात की। किसी ने पूछा हज़रत आपने सारी ज़िंदगी इनकी तहकीकात पर कैसे सर्फ कर दी? उसने कहा एक मरतबा कुरान में मैंने पढ़ा था वशम्सु तजरी मुस्तक़र्रिन लहा, मैंने कुरान में सूरह रहमान के अंदर भी वशम्सु वल कमरु बिहुस्बान ये आयात पढ़ी थी। उस वक़्त से दिल माइल हो गया, मैं इनकी रिसर्चिस पे लग गया, इनकी क्या तहकीकात है। अब आगे बढ़ते चले जाए। अब पिछली सदी हमारे मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हज़रत, कौन आला हज़रत, पीर साकिब शामी जैसी शख्सियत कहती है मेरी को तकरीर मुकम्मल नहीं होगी जब तक उनका नाम ना ले लो। तो मैं उनका मुरीद हूँ। उनकी मुनासबत से एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहूँगा। वो इतने बड़े सूफ़ी, लेकिन उनका रियाजी का इल्म इतना था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो एक सवाल के अंदर फंस गए, ऐसी उलझन के अंदर वो फंसे, वो उसके लिए जर्मनी जाने को तैयार हो गए। किसी ने कहा साहिब जर्मनी इतनी दूर जा रहे हो, बरेली तो चंद कदमों की मुसाफत पर है, बरेली शरीफ क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा अच्छा चलो चलते हैं बरेली, अपना सवाल अहमद रज़ा को भी दिखाते हैं। वो चले वहाँ से बरेली शरीफ आए। आला हज़रत उस वक़्त बहुत सख्त बीमार थे। अब वो आला हज़रत की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं आला हज़रत हमें एक सवाल है लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है, बाद में पूछूंगा। अहमद रज़ा ने कहा, गोया कि उन्होंने जो कहा वो मैं अपने लफ्ज़ों में यूँ ही कहूँ, अहमद रज़ा ने यही कहा है इल्म लदूनी है, आका ने इल्म दिया हुआ है, हम तुझे बयान कर देंगे, तो सवाल तो कर। अब वो सवाल किया, वो जो उस वाइस चांसलर को उसका जवाब नहीं था तलब हो रहा, जिसके लिए वो जर्मनी जा रहा था, आला हज़रत ने लम्हों में उसका जवाब दे दिया। फिर वो कहने लगा इल्मे लदूनी का नाम तो सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया, फिर मैं क्यों ना कहूँ मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि जो इकबाल ने कही है ये तमाम उलूम हमारे अपने हैं। इकबाल ने कहा था वो किताबें अपने आबा की, वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, दिल होता है सिपारा। सलामत रहे जी, सलामत रहे। हुनैन अहमद साकवी साहब बड़े प्यारे अंदाज से माशाल्लाह जिक्र फरमा रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। यकीनन सुन्नियों के सर के ताज आशिकों के इमाम आला हज़रत, क्या बात है। फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। किसी ने आला हज़रत से अर्ज किया आपने 2 बार क्यों कहा तू जिंदा है वल्ला? मेरे आका जिंदा हैं, एक बार कहते बात पूरी हो गई, आका जिंदा है। 2 बार लिखने का क्या मतलब है? 2 बार कहने का मतलब क्या है कि तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला। अब जुमला सुनिए, आला हज़रत फरमाते हैं, मचल जाएंगे, जुमला सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं पहला जो मैंने लिखा तू जिंदा है वल्ला, मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा तू जिंदा है वल्ला। जो दूसरा मैंने लिखा जागती आंख से देखकर मैंने लिखा तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला। तो कीर साहब मैं ये सोच रहा था कि आला हज़रत जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, मदीनातुल मुनव्वरा सरकार की जाली मुबारक के सामने हैं, आंखों से आंसू छमाछम बरस रहे हैं, वहाँ रोते रोते लिखना शुरू करते हैं। दिल में है आला हज़रत के कि काश मुझे सरकार का दीदार हो जाए। अब आंखों से आंसू छमाछम बरस रहे हैं, रोते रोते लिखना शुरू करते हैं कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बेशुमार अशार लिखे, दीदारे मुस्तफ़ा नहीं हुआ, रोते 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 फिर मक्ता लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। ये लिखना था सोई हुई आंख से नहीं, जागती आंख से दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हुआ। तो इसी मुकाम पे आला हज़रत लिखा होगा ना, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला
मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी नजर आलम से आज छुप जाने वाले। नाजरीन, एक मरतबा फिर मैं अपने मोहतरम तौकीर हुसैन कैनी साहब की जाने बढ़ना चाहूँगा। आजकल जैसे कि अब आप जानते हैं कि चुगली और गीबत आम है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में आसान अल्फाज में हमें नाजरीन को इस बात पे समझा दें कि चुगली और गीबत क्या है। इस हवाले में आप रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया। चुगली के बारे में भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद हदीस के अंदर फरमाया है। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना यक़ूलु, कि आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत फ़त्तात, कि जो बंदा चुगलखोर है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगलखोर बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज हम अपनी तरफ देखें, गिरदो नवा में देखें, चौकों बाज़ारों में देखें, जब लोग जहाँ पर जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो उनकी गुफ्तगू मुज़य्यन होती है चुगली और गीबत के साथ। घरों में जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारी गुफ्तगू के अंदर बकसरत चुगली और गीबत मुस्तामल होती है। चुगली और गीबत बाज़ समझते हैं कि ये मुतरादिफ हैं, चुगली और गीबत एक ही चीज़ है। इनका भी मैं फ़र्क बयान करता हूँ कि चुगली क्या है, गीबत क्या है। पहले गीबत के बारे में हदीस पाक सुने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गीबत जिना से बदतर है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जिना से बदतर, वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिना से इस तरह बदतर है, गीबत के जो बंदा जिना करता है फिर वो अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची सुच्ची तौबा कर देता है तो अल्लाह ताला उसे अपने फजल से मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन जो बंदा गीबत करता है अल्लाह ताला उस बंदे को तब तक माफ़ नहीं फरमाता जब तक वो बंदा ना माफ़ कर दे जिसकी उसने गीबत की है। इस तरह से गीबत जो है वो जिना से बदतर है। अब सुने चुगली और गीबत की डेफिनेशन। चुगली क्या है और गीबत क्या है? अल्लामा ऐनी उम्दतुल कारी के अंदर लिखते हैं कि किसी को ज़रर नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसकी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए, इसको चुगली कहते हैं। और गीबत क्या है? हदीस पाक की रोशनी में मैं गीबत की तारीफ करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया अतदरूना मल गीबतु, ऐ सहाबा क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? कालुल्लाहु व रसूलुहु आलम, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि गीबत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गीबत ये है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात करो जो उसको बुरी लगे। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर वो बुराई वाकयातन उस शख्स के अंदर हो तब भी गीबत है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तब ही तो गीबत है। अगर वो बात उसके अंदर, वो बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो फिर वो गीबत नहीं, फिर वो बुहतान है। यानी इसकी तारीफ गीबत की ये बनी कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में लोगों को ऐसी बात कर देना कि अगर वो बंदा मौजूद होता और वो बात सुनता तो उसको वो बुरा महसूस करता, वो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान कर देना, इसको कहते हैं गीबत। और गीबत को जिना से बदतर कहा गया है। तो अल्लाह ताला हमें गीबत से, चुगली से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सलामत रहे जी, सलामत रहे। नाजरीन, तौकीर हुसैन कैनी साहब बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े आसान अल्फाज में हमें चुगली और गीबत के हवाला से बता रहे थे। अल्लाह हमें इनसे बचा के रखे। नाजरीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़े, चंद अशार नाते मुस्तफ़ा के पढ़ते हैं, मज़ीद मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जदों वक्ते नज़ा आवे, जदों वक्ते नज़ा आवे,
दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़दा, मैं जिक्र तेरा करदा, मैं नात तेरी पढ़दा आका, मैं जिक्र तेरा करदा। इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। और दिल रोंदा ए जांदे ने जदों लोक मदीने नूं, दिल रोंदा ए जांदे ने जदों हाजी मदीने नूं। हुण सानू भी आका दरबार विखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। और साइम दी तमन्नाए रहिए आके मदीने विच, साइम दी तमन्नाए रवा के मदीने विच। पावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। नाजरीन, आज प्रोग्राम महके रमज़ान में हमारे दरमियान जो मेहमान शख्सियात तशरीफ लाई, हुनैन अहमद साकवी साहब, तौकीर हुसैन कियानी साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हो जाता है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।